मृत्यु के बाद मनुष्य का आत्मा कहाँ जाता है, इस विषय पर YouTube में बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। इस विषय पर अलग अलग धर्मों का अलग अलग मत है। हिंदू विश्वास करते हैं पुनर्जन्म में। उनका मानना है कि 33 कोटि योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर से मनुष्य जन्म पाया जाता है। मुस्लिमों का विश्वास है कि अच्छे काम करने से जन्नत मिलती है और बुरे काम करने से जहन्नुम। लेकिन आज इस वीडियो में इस विषय पर परमेश्वर का वचन हमें क्या जानकारी देती है उसके बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जिनका नाम है संजय कुमार, जिन्होंने इस विषय पर मुझे वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं। तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम सीधे विषय पर चलते हैं। तो दोस्तों, अगर मरने के बाद कोई आत्मा होता है तो यह आत्मा जिंदा रहते भी होना चाहिए। तो यह आत्मा मनुष्यों के जीवन में किस रूप में है, चलिए इस बात को हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें मनुष्य की सृष्टि को समझना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए हमें उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 7 पद में जाने की जरूरत है, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूका और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब इस बात को हमें इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ने की जरूरत है ताकि इस सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाए। जैसा कि यहाँ लिखा है, एंड द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड द मैन ऑफ द डस्ट ऑफ द ग्राउंड एंड ब्रीथेड इनटू हिज नोस्ट्रिल द ब्रीथ ऑफ लाइफ एंड द मैन बिकम अ लिविंग सोल। तो यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज किया, ये हमें जानने की जरूरत है। तो पहला मटेरियल है डस्ट ऑफ द ग्राउंड, यानी भूमि की मिट्टी, और दूसरा मटेरियल है ब्रीथ ऑफ लाइफ, जो परमेश्वर देता है। ये दोनों को जब एक साथ परमेश्वर मिलाता है तो यहाँ पर तीसरा चीज बनकर तैयार होता है जिसे लिविंग सोल बोला जा रहा है, जिसका हिंदी ओरिजिनल ट्रांसलेट है जीवित प्राणी। अब ये सोल वर्ड है, SOUL, सोल। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आत्मा बोला जाता है। अब ये आत्मा का अस्तित्व तभी होता है जब ये दो चीज एक साथ मिलते हैं, यानी डस्ट ऑफ द ग्राउंड और ब्रीथ ऑफ लाइफ। अब चलिए जो ब्रीथ ऑफ लाइफ है उसे भी और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि ये ब्रीथ ऑफ लाइफ ही है जो हमारे जीवन को लिविंग सोल बनाने में मदद करता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्रीथ ऑफ लाइफ है उसको स्पिरिट ऑफ गॉड भी बोला जाता है। जैसा कि अय्यूब की पुस्तक 27 अध्याय का 3 पद में अय्यूब कुछ इस तरह से वर्णन करता है। लिखा है, ऑल द वाइल माई ब्रीथ इज इन मी एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन माई नोस्ट्रिल। तो ब्रीथ ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ गॉड सेम थिंग है, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। इसलिए याकूब अपनी पत्री 2 अध्याय का 26 पद में कहता है, अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य के बिना मृतक है। तो यहाँ पर याकूब यह नहीं कहता है कि सांस के बिना मनुष्य मरा हुआ होता है। यहाँ पर कहता है कि आत्मा के बिना, यानी आत्मा और ब्रीथ ऑफ लाइफ दोनों सेम चीज है। अब यहाँ पर यह समझने की जरूरत है दोस्तों, ब्रीथ ऑफ लाइफ या स्पिरिट ऑफ गॉड, ये अगर हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है तो हम लिविंग सोल है, जीवित प्राणी है। इसी को आत्मा बोला जा रहा है। तो आत्मा तभी तक अस्तित्व में है जब तक हम जिंदा हैं। अगर हम मर जाते हैं तो ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद ये लिविंग सोल का कोई माने मतलब नहीं रह जाता है, यानी आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। इसको और भी इजी मेथड में समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप लोगों के घर में इलेक्ट्रिसिटी तो होगी। आप रात को अपने कमरे को उजाला करने के लिए क्या करते हैं? लाइट जलाते हैं। तो लाइट का जो फंक्शन है कैसे काम करता है? जो बल्ब है उसमें रोशनी नहीं है, न तार में रोशनी है। ये बल्ब और तार का कनेक्शन जब होता है तब रोशनी निकलती है। ये रोशनी तभी तक स्थिर है जब तक कि बल्ब और करंट एक साथ है। जैसे आप स्विच ऑफ कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए, ये जो रोशनी है वो गायब हो जाएगी। अब उस रोशनी को आप कहाँ खोजेंगे? क्या बल्ब के अंदर घुस गई, क्या तार में है, कि कमरे के दूसरे कमरे में चला गया? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक ये दोनों एक साथ हैं। इसी तरह से जो आत्मा बोला जा रहा है, जिसे हम अगर इंग्लिश में बोले तो लिविंग सोल, जिसको जीवित प्राणी कहने का मतलब हुआ, ये तभी संभव है जब ब्रीथ ऑफ लाइफ और मनुष्य एक साथ जुड़ा रहे। अगर हम लोग आदम की सृष्टि का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो परमेश्वर ने दो मटेरियल को एक साथ मिलाकर
तीसरा चीज बनाया था जिसे लिविंग सोल बोला जा रहा है। लेकिन जब इसको सेपरेट किया जाता है तो क्या होता है? हम लोग एक्लेसियस्ट या सभोक उपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय का 7 पद को पढ़े, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, तब धूल जैसी थी वैसी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगा। तो यह आत्मा और कुछ नहीं है, ब्रीथ ऑफ लाइफ है जो परमेश्वर ने दिया था। जब मनुष्य मरता है तो ब्रीथ ऑफ लाइफ उससे सेपरेट हो जाता है और कोई तीसरा चीज यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। अब यह तो हुई मनुष्य की बात। परमेश्वर ने मनुष्य को ब्रीथ ऑफ लाइफ दिया और वह लिविंग सोल बन गया। तो जीव जंतु को भी तो परमेश्वर ने सृष्टि किया, क्या वो सांस नहीं लेते हैं? तो उनमें और हम में क्या फर्क है, उस बात को भी जानने की जरूरत है। तो इसी सभोक उपदेशक की पुस्तक या एक्लेसियस्ट की पुस्तक 3 अध्याय का अगर 19 और 20 पद को पढ़े तो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लिखा है, क्योंकि मनुष्यों तथा पशुओं का अंत एक ही होता है, जैसे एक मरता है वैसे ही दूसरा भी मरता है। वास्तव में उन सब में एक ही श्वास है तथा मनुष्य किसी बात में पशु से बढ़कर नहीं, अतः सब कुछ व्यर्थ है। सब एक ही स्थान को जाते हैं, सब धूल से बने हैं और सब धूल में मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आत्मा नाम की कोई भी चीज अस्तित्व में नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तब लिविंग सोल है और इसी को आत्मा बोला जाता है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो उस आत्मा का कोई भी अस्तित्व बाकी नहीं रहता। ये झूठ फैलाया गया है और ये झूठ को फैलाने वाला और कोई दूसरा नहीं बल्कि शैतान है। ईडन गार्डन में यह पहला झूठ उसने हवा से बोला। जब हवा ने बोला कि उस पेड़ का फल अगर हम खाएंगे तो मर जाएंगे, शैतान ने बोला नहीं, तुम अमर हो जाओगे, तुम कभी नहीं मरोगे। और यही चीज आज पूरे दुनिया में शैतान फैला कर रखा है कि मनुष्य का शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर है, वो नहीं मरता है। लेकिन बाइबल इसका खंडन करता है। जैसे कि यहेजकेल की पुस्तक अगर हम लोग 18 अध्याय का 4 पद को पढ़ें तो यहाँ पर क्लियर परमेश्वर इस बात का खंडन करता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. तो यहाँ पर परमेश्वर खंडन करते हुए बोलता है कि जैसे पिता की आत्मा है उसी तरह पुत्र का भी आत्मा मेरा है। जो भी आत्मा पाप करेगा वो मरेगा। सोल मीन्स स्पिरिट, यानी सोल मीन्स इसी को ट्रांसलेट किया गया है आत्मा। तो जो आत्मा पाप करेगा वो मरेगा। तो इसका मतलब है कि आत्मा अमर नहीं है, ये झूठ फैलाया गया है। अमरता का एकमात्र मालिक परमेश्वर है। जैसा कि पहला तिमुथियुस की पुस्तक 6 अध्याय का 15 और 16 पद में लिखा हुआ है, वह जो परम धन है और एकमात्र सम्राट, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, जो अमरता का एकमात्र अधिकारी है और अगम्य ज्योति में निवास करता है, जिसे किसी मनुष्य ने न तो देखा है न देख सकता है, उसी का सम्मान और प्रभुत्व अनंत काल तक होता रहे, आमीन। तो अमरता का अधिकारी सिर्फ परमेश्वर है और यीशु के दूसरे आगमन पर उसके विश्वासी लोग इस अमरता का आनंद उठाएंगे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय का 51 से 53 पद में लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ, हम सब सोएंगे नहीं परंतु सब के सब बदल जाएंगे। यह एक क्षण में पलक मारते ही अंतिम तुरही के बजाए जाने के समय होगा, क्योंकि तुरही बजेगी, मृतक अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि इस नाशवान का अविनाशी को और मरणशील का अमरता को पहनना अवश्य है। तो जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणशील अमरता को पहन लेगा तो यह लिखा हुआ वचन पूरा हो जाएगा, मृत्यु को विजय ने निगल लिया। तो दोस्तों, मनुष्य का मृत्यु के बाद कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। मनुष्य मर जाता है तो उसका जीवन से सारे चीज डिलीट हो जाते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता। और इस बात को बाइबल हमें अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर करती है। जैसा कि सभोक उपदेशक या एक्लेसियस की पुस्तक 9 अध्याय का 5 और 6 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि जीवित जानते हैं कि वे मरेंगे परंतु मृतक कुछ भी नहीं जानते, न उसके लिए आगे कोई और प्रतिफल है, क्योंकि उनका स्मरण भी जाता रहा। सचमुच उनका प्रेम, उनका बैर, उनका उत्साह सब नाश हो चुका है और सूर्य के नीचे जो कुछ किया जाता है उसमें अब से उनका कोई भाग नहीं होगा। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि मरने के बाद उनका कोई भी अस्तित्व बाकी नहीं रहता है,
तो ये जो झूठ फैलाया गया है कि मरने के बाद जो मनुष्य का आत्मा है अमर है, ये झूठ है। क्योंकि मनुष्य जिस दिन मरता है उसी दिन उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसा कि गीत संगीता की पुस्तक 146 का 4 पद में लिखा हुआ है, उसका प्राण निकल जाता है और वह मिट्टी में मिल जाता है, उसी दिन उसकी योजनाएं नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को इस विषय को समझने में ज़रूर मदद किया होगा। और इसी तरह का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। और जो लोग पहले से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है, इसके कारण आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो कृपया आप लोग बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट अवश्य कर लें। तो इसी तरह का और भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं या किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स ज़रूर करें। मैं उन विषय पर भी वीडियो बनाकर उसको समझाने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।